भक्ति की कहानियां जो सुनी नहीं, महसूस की जाती है। बहुत समय पहले की बात है, समय के पार, जहां ना कोई शुरुआत थी ना अंत, वहां भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न थे। लेकिन ब्रह्मांड के कंपन में कुछ गड़बड़ थी। हर युग में वही युद्ध, वही घृणा, वही गलतियां, जैसे मानवता एक अदृश्य लूप में फंसी हो। हर बार एक ही आत्मा जन्म लेती, एकलव्य, एक महान योद्धा, एक सच्चा राजा। लेकिन हर जन्म में उसका अंत जल्दी हो जाता, कभी धोखे से, कभी युद्ध से। एक जन्म में पीड़ा से भरकर उसने आकाश की ओर देखा और पुकारा, हे महादेव, मैं बार बार क्यों हारता हूँ? क्यों मेरा जीवन अधूरा रह जाता है? उसकी यह पुकार शिव तक पहुंची। शिव ने अपनी आंख खोली और पहली बार समय में प्रवेश किया। एकलव्य के स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का गहरापन था। क्या तुम इस चक्र से मुक्त होना चाहते हो? शिव ने पूछा। हाँ प्रभु, एकलव्य ने कहा, पर मैं कैसे? शिव बोले, तुम हर बार कर्म करते हो पर जागरूक नहीं होते। हर जन्म में तुम वही प्रतिक्रिया दोहराते हो। जब तक तुम भीतर से न बदलो, बाहर कुछ नहीं बदलेगा। तो मैं क्या करूं? साक्षी बनो। अपने क्रोध को देखो, अपने भय को समझो, अपने कर्म को प्रेम और समर्पण से करो, फल की इच्छा छोड़कर, तब चक्र टूटेगा। एकलव्य के सामने उसके सारे जन्मों की झलक आई। वही घाव, वही गलतियां, वही परिणाम। और तब शिव बोले, तू युद्ध मत बन, तू शांति बन। जब तू भीतर से स्थिर होगा, तब समय झुक जाएगा। अगले जन्म में एकलव्य फिर राजा बना। युद्ध फिर सामने आया, लेकिन इस बार उसने तलवार नहीं उठाई। उसने धैर्य रखा, शांति से सुना, करुणा से जवाब दिया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कमजोर राजा। लेकिन धीरे धीरे राज्य में शांति फैली। युद्ध टल गया और एक रात ध्यान में बैठे एकलव्य को भीतर से एक आवाज आई, अब तू मुक्त है, चक्र टूट चुका है। और दूर कैलाश पर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। अगर कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और भक्ति भरी कहानियों के लिए।